कराची में बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में 10 अमवात हो गई। आज आम तातील है। रात भर मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल कराची में बारिश मंगल की निस्बत ज़्यादा होगी। कई अंडरपासेस में अब भी पानी जमा है। शहर की आम शाहराहों से रात गए पानी की निकासी मुमकिन हो सकी। आया चंद्रीगढ़ रोड के बाज़ मकामात पर अब भी पानी मौजूद है। अर्बन फ्लडिंग ने शहर की तमाम सड़कों को दिन भर नदी नालों में तब्दील करे रखा। बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। सैकड़ों गाड़ियां बंद हो गईं। कई में पेट्रोल ख़त्म हो गया। शहरी घंटों तक पानी में फंसे रहे। सुरजानी टाउन, गार्डन, शादमान टाउन और सखी हसन समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। नॉर्थ कराची और नागिन चौरंगी की फूड स्ट्रीट पर कई दुकानें डूब गईं। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अमवात हुई। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान जहां बहक हो गए। डिफेंस में बारिश के पानी में करंट लगने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जहां बहक हो गया, जबकि गुरु मंदिर नाले में डूबने वाले 50 साल के शख्स की लाश मिली। कराची में शार फैसल रिंग रोड से नाता खान रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। नाता खान से मलीर हॉल तक जगह जगह सड़क पर खराब गाड़ियां खड़ी हैं। लियाकताबाद अंडरपास, नाजिमाबाद अंडरपास, गुलिस्तान जौहर अंडरपास भी ट्रैफिक के लिए बंद है। क्लिफ्टन अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे कमर अली मस्तूरी। जी, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद नाता खान से एयरपोर्ट के दरमियान कई फुट पानी खड़ा हो गया था, जिसके बायस जो है यहाँ पर कई घंटे लोग जो है वो ट्रैफिक में फंसे रहे। अब नाता खान के करीब जो है वो शार फैसल का ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए खुल गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सूरत हाल इंतहाई अभी भी ख़राब है। आप देख सकते हैं जगह जगह जो है वो शहरियों ने रात गए मजबूरन अपनी गाड़ियाँ रोड किनारे छोड़ दी थी। जगह जगह इस वक्त भी ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। शहरियों का ये कहना है कि वो रात गए जो है यहाँ पर ट्रैफिक में फंस गए। कोई रेस्क्यू इदारा नहीं था, कोई ट्रैफिक पुलिस, इलाका पुलिस, यहाँ पर KMC का कहीं आता पता नहीं था, जिसके बायस मजबूरन वो अपनी गाड़ियाँ छोड़कर जो है वो पैदल अपने घरों को रवाना हो गए। कोई मलीर तक पैदल गया, कोई राशिद नास रोड तक पैदल गया, कोई जो है वो रात से अपनी गाड़ियों में सो रहा है। कुछ लोग जो है 10-10, 12-12 घंटे यहाँ पर फंसे रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। इस वक्त जो है वो शार फैसल पर नाता खान से जो है वो मलीर तक जगह जगह जो है वो ख़राब गाड़ियाँ जो है वो सड़क किनारे खड़ी हुई हैं, जिन्हें जो है वो कुछ शहरी अपनी गाड़ियाँ मैकेनिक्स के हमरा आए हैं और अपनी गाड़ियाँ यहाँ से लेके जा रहे हैं। कुछ शहरी अभी तक नहीं आए और गाड़ियाँ जो है वो सड़क किनारे पार्क हैं। इंतहाई जो है वो ख़राब सूरत हाल है। इसी तरह जो है वो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर अभी भी पानी खड़ा हुआ है। बारिश के बाद रात गुजर गई। 16 घंटे बाद भी कराची के रेड जोन में पानी मौजूद है। कराची में ऐवान सदर और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड से पानी नहीं निकाला जा सका। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड का एक ट्रैक कल से ट्रैफिक के लिए बंद है। ज़ियाउद्दीन अहमद रोड और ऐवान सदर से पानी निकालने की कोशिश भी नहीं की गई। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आर्ट्स काउंसिल के MR कियानी रोड पर भी बरसाती पानी मौजूद है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर बता रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ की बारिशों का पानी कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेड ऑफिस और अतराफ में भी मौजूद है। ये कराची के ओल्ड सिटी एरिया का इलाका MA जना रोड है और ये नीपियर रोड है, अगर आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे डेंसो हॉल और ये मेडिसन मार्केट का इलाका है। और MA जना रोड पर इस वक्त पानी काफ़ी तादाद में खड़ा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ यही सूरत हाल थी और शायद रात में कोई ऐसी कोशिश सामने नहीं आई कि अगर आप देखें तो सिटी कोर्ट का इलाका है और इसके अलावा KMC मार्केट है और इसी तरीके से इस तरफ जाएं तो ये पूरा ओल्ड सिटी एरिया की ये अजनास मार्केट हैं, जितनी भी वो सारी की सारी पानी में जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब हैं और सड़कों पर पानी खड़ा है, गलियों में पानी खड़ा है। लोगों को कारोबार खोलने में जो है वो मुश्किल पेश आ रही है। रात बीत चुकी है, कराची के रेड जोन की हालत नहीं बदली, यहाँ पर पानी मुसलसल मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से शाहीन कॉम्प्लेक्स और उसके बाद डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड से जो आगे ईमान सदर रोड है वहाँ तक पानी मौजूद है और लोग जो हैं वो इस पानी से गुजर कर जा रहे हैं। ये एक तरफ से इस रोड को यहाँ बंद किया गया है, जबकि अगर हम देखें तो दूसरी तरफ से लोग आ तो रहे हैं, लेकिन इस पानी को देखकर जो है वो वापस पलट जाते हैं। लोग हैं वो फुटपाथ के रास्ते, कल तो ये फुटपाथ भी डूबी हुई थी पानी से, आज जो है ये फुटपाथ तो क्लियर हुई है, पैदल चलने वालों के लिए कुछ आसानी हुई है। और लेकिन जो गाड़ियाँ हैं या दूसरी गाड़ियाँ हैं वो पानी से गुजर कर जो है वो जा रही हैं।
कराची के 550 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कई इलाकों में 18 घंटे से बिजली बंद है। शहरी गर्मी और हब से बिलबिला उठे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मूसलाधार बारिश के बायस शहर में शाहराएं ज़ेर आब हैं। कराची में ईंधन की सप्लाई बंद होने से भी के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासर हो रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश रुके हुए भी कई घंटे हो गए, अमला फॉल्ट दूर करने नहीं पहुँचा। शहर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शार फैसल आमद पानी की निकासी का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को शार फैसल और कारसाज पर खड़ी गाड़ियों की हिफाजत करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के शहरियों को आज घरों में रहने का भी मशवरा दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें उन्हें बताया गया कि 12 घंटे में 245 मिलीमीटर बारिश हुई है। ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हुआ। शहर की तमाम बड़ी शाहराएं क्लियर हो चुकी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि जहां जहां सड़कों पर पानी जमा है निकासी की जा रही है, जहां जहां अभी मसाइल हैं उनसे निपटा जा रहा है। ये भी बताया कि कराची में 170 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। हमारे पास 40 मिलीमीटर बारिश की गुंजाइश मौजूद है। नालों की सफाई पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कहा कि नालों की सफाई नहीं की गई तो पानी की निकासी कैसे हुई। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अभी तक 30,24,000 क्यूसेक फुट पानी की निकासी हो चुकी है। जो कोताहियाँ हुई उनमें बेहतरी की कोशिश करेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि यह गैर मामूली स्पेल था जो लगातार रहा है। लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, उनसे माजरत ख़्वाह हैं। मज़ीद बारिश हुई तो निमटने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल हैं। शहर के तमाम मेजर रास्ते इस वक्त खुले हुए हैं और ट्रैफिक की जो रवानी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। हमारे चंद अंडर पासिस पे अभी भी कुछ पानी मौजूद है जिसको इंशाल्लाह ड्रेनेज का अमल जारी है, उसको भी इंशाल्लाह आइंदा चंद घंटों में यानी कि सुबह से पहले उसको भी क्लियर करा लिया जाएगा। ये एक गैर मामूली सा स्पेल था जो लगातार रहा है और पहले आपके इल्म में है कि जब भी इस तरह की बारिश होती थी फिर भी 4-5 घंटे का वक्फा मिलता था तो फिर रोड वगैरह बेहतर होते थे, लेकिन अभी ये लगातार रहा और वो टाइमिंग भी ज्यादा वो रही जब ऑफ होता है ऑफिस से एकदम सब लोग निकले या स्कूलों से, तो ये ट्रैफिक वैफिक सारा फंस गया और रोडों पर भी पानी था, इसमें भी कोई शक नहीं। अब हम जिन जिन शहरों से गुजरे हैं, शारा फैसल है, यूनिवर्सिटी रोड है, तारिक रोड या नीपा की साइड पे, तो अब वहाँ पे पानी जो है डी वाटरिंग हो रही है काफी हद तक और सब लोग काम भी कर रहे हैं। मेयर साहब और सईद गनी साहब तो सुबह से ही विजिट कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे। दीगर जो भी अमला है सारा, वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट है, KMC या दीगर जो हमारे टाउन के लोग हैं, मुख्तलिफ चेयरमैन साहिबान हैं, वो भी सब अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। लेकिन बारिश गैर मामूली थी, इस वजह से ये सूरत हाल हुई। गवर्नर सिंध ने MQM रहनुमा फारूक सत्तार के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची के लिए रिलीफ का ऐलान करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरिया और फारूक सत्तार ने रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, बारिश से मुतासरीन को खाना और पीने का पानी दिया। बोले आज कराची की तारीख का स्याह दिन है, शहर के लोग बेबस बेसहारा नजर आए। इस वक्त कराची शहर डूबा हुआ है। ये शारा फैसल कराची नहीं है। औरंगी, अहमदाबाद, लियारी, सुरजानी, आपका मलीद, आपका खोखरा पार, जाफर तैयार सोसाइटी, मैं कितनी हज़ार सोसाइटियों के नाम ले सकता हूँ जो इस वक्त पानी में डूबी हुई है और घरों में चूल्हा नहीं जल रहा, चूल्हा बुझा हुआ है, उनके घर में पानी भरा हुआ है। मुखैर हजरात बाहर निकले। मैंने गवर्नर हाउस से मुनेर के लिए, KPK के लिए आज कई ट्रक रवाना करने थे जो बारिश की वजह से नहीं जा सके। कई ट्रकों का सामान मैंने ज़फ़र अब्बास JDC भाई को दिया है कि NDMA के साथ वो रब्ता करें और वहाँ भिजवाएँ। अब उनके लिए भी भिजवा रहे हैं, लेकिन अपने शहरी लोगों के लिए भी हम काम कर रहे हैं। मुखैर हजरात से मेरी अपील है कि वो खुद आगे निकलें। कोई तनकीद हमने एक दूसरे पे नहीं कर रहे। जमात इस्लामी के भाइयों पे भी तनकीद नहीं है, पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद नहीं है। जो PTI के यहाँ 3 टाउन है वो भी काम करे आए।
हमें लोगों को रेस्क्यू करना है। लोग बुरे हाल में भाई, खुदारा कोई सियासत ना करे, और कोई करे तो हम देख ले उसको कि वो इन बारिशों में भी सियासत कर रही है। गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे, ये जो IT गेट है इसमें जो मार्की लगी हुई है, इसके अंदर हम सारा इंतज़ाम करेंगे, तकिए गद्दों का, लोगों के खाने पीने का। अगर किसी के घर में पानी है और वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं रह सकता, आ जाए गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस हमने खोल दिया, इसका हर कमरा मेरे इस शहर के लोगों के लिए, ज़रूरत पड़ेगी मैं अपना कमरा भी दे दूँगा। बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया है। इस बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से। हैदर, बताएगा कि क्या तफसील है? जी, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, चूँकि उनका की नाअहली के बाद ओहदा ये खाली हो चुका था, जिसके बाद महमूद खान अचकज़ई के नाम के लिए बानी PTI ने पार्टी को हदायत जारी कर दी है और पार्टी अरकान को कहा गया है कि इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद किया है और पार्टी रहनुमाओं को अरकान ने कौमी असम्बली को हदायत जारी की है कि वो महमूद खान अचकज़ई पर मुकम्मल एतमाद करते हुए आगे बढ़े। इस सिलसिले में बानी PTI ने पंजाब से अपोजिशन लीडर के लिए नाम मांग लिए हैं। दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत के फैसले से मुतल्लिक बानी PTI ने पार्टी को अपने एक पैगाम के जरिए कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत का फैसला सियासी कमेटी करेगी और इस सिलसिले में ये जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का नाम है, इस सिलसिले में बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई का नाम को नामजद किया है और महमूद खान अचकज़ई के हवाले से पार्टी को हदायत भी जारी कर दी हैं और जल्दी इस सिलसिले में पार्लिमानी अमूर तमाम मामला जो स्पीकर के साथ होंगे ये तय किए जाएंगे, जिसके बाद महमूद खान अचकज़ई जो कि इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह हैं, तो वो पार्लिमानी अमूर में भी, पार्लियामेंट में भी, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद होंगे और काम करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध से राबता किया। हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवरत देने की पेशकश की। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते में रहने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध की हर किस्म की मुआवनत करेगी। हैदराबाद, जामशोरो और चंबड़ समेत सिंध के कई शहरों में बारिश हुई। हेस्को रीजन के 662 फीडर्स में से 185 बंद हो गए। हैदराबाद ज़िले के 152 फीडर्स में से 62 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में 12 घंटे से बिजली की फरहमी मुअत्तल है। कराची में तेज़ बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल का पैदा होना नई बात नहीं है। 1990 से ये सूरत हाल बारहा देखी गई। खुसूसन शारा फैसल और आया चंद्रीगढ़ रोड की अबतर हालत शहरी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। सज्जाद वकार की रिपोर्ट देखिए। साल 1990 से लेकर 2025 तक कराची में मॉनसून बारिशों के नतीजे में बारहा कराची में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देखी गई, मगर हर साल यही सवाल उठता है कि क्यों शहरी हुकूमत 35 सालों के दौरान मरकजी शाहराहों खासतौर आया चंडीगढ़ रोड और शारे फैसल पर निकासी का निजाम बेहतर न कर सकी। अहम साल जब सैलाब ने शाहराहों को डुबो दिया। 1992 में क्लिफ्टन और बाथ आइलैंड जैसे पौष इलाकों में शदीद बारिश के बाद कई दिनों तक पानी जमा रहा। सितंबर 2011 में तकरीबन 140 मिलीमीटर बारिश ने शहर को झंझोड़ कर रख दिया। निकासियाब के नाकिस निजाम के बाइस कई बड़ी सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। 2020 में कराची की तारीख का बदतरीन सैलाब या अर्बन फ्लडिंग देखने में आया। 27 अगस्त को रिकॉर्ड 230 मिलीमीटर से जायद बारिश हुई, जिसके नतीजे में आया चंडीगढ़ रोड मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई, जबकि शारा फैसल भी तालाब का मंजर पेश करने लगी थी। इसी दौरान 40 से जायद हलाकतें और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। साल 2022 जुलाई में कई रोज की मुसलसल
बारिश ने एक बार फिर शार फैसल, चंडीगढ़ रोड और मुलैका इलाकों को मुतासिर किया। साल 2024 फरवरी में गैर मामूली बारिश ने बिजली के 700 फीडर्स ट्रैप कर दिए। माहिरीन के मुताबिक कराची में अर्बन फ्लडिंग की बुनियादी वजूहात में नकासी आब का नाकारा निजाम, कंक्रीट के जंगल कहलाए जाने वाले शहर में बेहंगम तामीर, बरसाती नालों पर तजावजात या कब्जे और मौसमियाती तब्दीली शामिल है। 2025 के मॉनसून से पहले माहिरीन और NDMA ने वाज़ेह कर दिया था कि अगर निकासी के नालों की मौसर सफाई न हुई तो कराची एक बार फिर डूब सकता है और तवक्कुआत के मुताबिक ऐसा ही हुआ। 19 अगस्त को होने वाली बारिश ने इंतजामिया की कलई खोल कर रख दी और निशाना बनी शार फैसल और आई चंडीगढ़ रोड। सजार वकार खान, जियो न्यूज़, कराची। कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा मीडिया से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि सिंध में बारिश के बड़े स्पेल आए तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं और अगर कोई कुदरती आफत आ जाए तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाता है। नालों की सफाई का काम 28 जून को गालिबन शुरू हो गया था और वो काम इस वक्त जारी है और अभी उसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है, इसलिए कि जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक। जो दूसरी बात आप कर रहे हैं ना मेन शाहराहों की, एक बात समझ लें कि जब इस किस्म के क्राइसिस आते हैं ना, जब मेन शाहराहें बंद हो जाती हैं तो उससे आमद और रफ्त के जो रास्ते हैं वो मुतासर होते हैं और किसी भी इमदाद के लिए, मशीनरी को मूव करने के लिए, मेडिकल को मूव करने के लिए या और किसी ऐसे इक्विपमेंट को मूव करने के लिए आपको जो बड़ी शाहराहें हैं, जो बड़े रास्ते हैं, उनको मोटरेबल बनाना पड़ता है। तो ये तरजीह होती है किसी भी हुकूमत की, किसी भी इदारे की। अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए तो पहले मरहले में आप जो आपकी बड़ी मेन शाहराहें हैं उसको चलाएं ताकि जो इक्विपमेंट, जो इमदाद आप शहरियों तक पहुंचाना चाहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो पहुंच सके। अगर हम शाहराह फैसल नहीं खोलेंगे, यूनिवर्सिटी रोड नहीं खोलेंगे या और बड़ी शाहराहें जो हैं उनको नहीं चलाएंगे तो जो मूवमेंट है हुकूमती इदारों की वो फंस जाती है, वो रुक जाती है, वो हो नहीं सकती। तो ये तो जो प्लान बनाया जाता है उसका हिस्सा होता है कि पहले रास्ते खोले जाएं ताकि मुख्तलिफ इलाकों तक हमारी जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, जो अफराद हैं, लोग हैं, वो पहुंच सकें। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में जाके मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे काम शुरू किया जाता है और वो भी करते हैं। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं होगा कि हम बड़ी शाहराहों को तो छोड़ दें और बाकी इलाकों तक चले जाएं, हम जा नहीं सकेंगे, हमें ज़रा इक्विपमेंट वहाँ पहुँचाना होता है। तो ये जो प्लान बनाया जाता है उसका हिस्सा होता है कि हॉस्पिटल्स के रास्ते खोले जाएँ, जो इमदादी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे हैं उनके आमद और रफ्त के रास्ते खोले जाएँ, हॉस्पिटल्स के रास्ते खोले जाएँ। तो इस तरह के बहुत सारे काम में पहले करने पड़ते हैं। ये बताएंगे जैसे कि आपने बताया अगर इस बार शदीद बारिशें होती हैं तो उस सूरत में कराची की जो अहम शहरों का आपने जिक्र किया है वो कितनी देर में, कितने मिनट में ड्रेन आउट हो जाएंगी और सर ड्रेन इमरजेंसी की मद में कितने % गए कुछ बता सकते? देखें, एक तो मैं गुजारिश करूं आपसे ना, ये अभी कहना कि बारिश होगी तो 1 घंटे में खुल जाएगी, नहीं, ये डिपेंड करता है कि बारिश होती कितनी है, कितना वक्त चलती है और जब मुस्तकिल बारिश हो रही हो तो सड़क को बिल्कुल खुश कर देना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ बरसों में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमेशा बारिशों में बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था, रास्ते बंद हो जाते थे, हमने उनको एड्रेस किया है। मैं यूसुफ रोड आपको बता सकता हूँ, गुलिस्तान ज़फ़र आपको बता सकता हूँ, स्टार गेट की जगह आपको बता सकता हूँ, नर्सरी का मकाम आपको बता सकता हूँ और ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर रिवायती तौर पर बेपनाह पानी जमा होता था और वो रास्ते बंद हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ बरसों से जब हमने वहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ें की हैं, कुछ मसाइल हल करने की कोशिश की है, तो वो रास्ते, वो इलाके निस्बतन बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है। तो इस मरतबा भी हमें उम्मीद है कि अगर बारिश इतनी होती है कि एक हद में हो तो शायद मुझे उम्मीद है कि ये रास्ते मुस्तकिल तो अवल बंद नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कुछ अर्से के लिए बंद होंगे, लेकिन हम उसको थ्रू कर लेंगे। जो ह्यूमनली पॉसिबल है, जो एक इंसान कर सकता है, जो हुकूमत कर सकती है, जो इदारे कर सकते हैं, उसका अरेंजमेंट हमने किया है। हमने पहले भी मीटिंग्स की थी, पहले भी मुख्तलिफ हिदायत जारी की और आज भी CM साहब ने मीटिंग की और उसमें भी हिदायत जारी की हैं। और जो लोकल काउंसिल्स हैं उनको ये कहा गया है कि जो वसाइल उनके पास हैं उन वसाइल को बरूए कार लाते हुए जो हमारे क्रॉनिक पॉइंट्स हैं, जो ऐसे मकामात हैं जहाँ पे हमें पता है कि बारिश अगर शदीद हो जाए तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वहाँ पर इंतज़ामात रखें ताकि शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन मैं गुजारिश तमाम सियासी जमातों और शहरियों से भी करूँगा कि
देखें KPK में इतना बड़ा वाक़या हुआ है तो कहीं से भी किसी जमात ने इसको नेगेटिवली जाके पेश करने की कोशिश नहीं को ना में करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि कोई भी हुकूमत इस किस्म की अगर चैलेंजेस के उनके सामने आ जाएँ तो हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते कि आपने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि जो मुश्किल होती है, जो आजमाइश होती है वो बहुत बड़ी होती है। लेकिन बदकिस्मती से अगर कराची में या सूबा सिंध के किसी और इलाके में कोई चीज़ हो जाए तो बजाय इसके कि मुतासरीन की वो मदद करें, वो सड़कों पे आ जाते हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। ये पंजाब में बारिशें हुई हैं, सैलाब आया है, ये रवैये हमने नहीं देखे। KPK में हुआ है, ये रवैये नहीं देखे। GB में, कश्मीर में हमने रवैये नहीं देखे। लेकिन सूबा सिंध में कहीं पर हो जाए तो इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा उछलती हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज है, खुदा न खास्ता अगर सिंध में भी बड़े स्पेल आए तो हुकूमत सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और चीफ मिनिस्टर साहब ने मुख्तलिफ औक़ात में मीटिंग करते रहे हैं कमिश्नर्स के साथ, DCs के साथ, मेयर्स के साथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और सब की सब टीम्स जो हैं गवर्नमेंट की वो हर इलाके में मौजूद है। मशीनरी मौजूद है, PDMA की मशीनरी मौजूद है कि जहाँ पे भी इस तरह की कोई सूरत हाल अगर हुई खुदा न खास्ता तो पूरी इंतज़ामिया अलर्ट है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी अलर्ट है और सब लोग जो है उसको फोकस किए हुए हैं। KP काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर सदारत करेंगे। सूबे में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अल-यमीन गंडापुर का सैलाब से मुतासर अफराद को 20 लाख रुपये देने का भी ऐलान। कहा कि तबाह या मुतासरा घर दोबारा तामीर करवाएंगे। कोशिश होगी दरियाओं और पानी वाली जगहों पर बने देहात महफूज जगह मुंतकिल करें। स्वाबी में तूफ़ानी बारिश और क्लाउड बर्स्ट के बाद मलबे में दबे और लापता अफराद के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मकामी आबादी जहां इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, वहीं अपने प्यारों को भी तलाश कर रही है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सलीम काश्मीरी। सवाबी में तबाहकुन बारिश और क्लाउड बर्स्ट के बायस दलवड़ी गांव शदीद मुतासर हुआ है, जहां 15 से ज्यादा घर सफ़ा हस्ती से मिट गई। अपने प्यारों को खोने के गम में मर्दों समेत खवातीन भी दिल गिरफ्ता हैं। इस कुदरती आफत में किसी का शोहर चल बसा तो किसी का भाई और बेटा। प्यारों को याद करते हुए खवातीन की आवाज़ भर आई। सैलाबी रेलों ने मेरा खानदान बहाकर ले गया है। मेरा एक बच्चा रह गया है, बाकी सब कुछ सैलाब की नजर हो चुका है। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और दीगर फलाई इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जबकि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे और सियासी रहनुमा भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। मशीनरी पहुंच गई, 1122 वाले थे, जितनी भी हमारे जितनी पाक फौज के जवान थे, जितनी भी इदारे थे, वो सारे तकरीबन 3-4 बजे के करीब पहुंच गए तो सही ऑपरेशन स्टार्ट किया। वफाक बल्कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी वज़ीर आला साहब से, मरियम साहिबा ने रब्ता किया है कि आपको जो हेल्प भी ज़रूरत है हम भेजेंगे। मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों की जानिब से मुतासरीन के लिए खाने पीने का सामान भी फराहम किया जा रहा है। मुतासर इलाके में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहम मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस इलाके को आफतज़दा करार दे। साथी रिपोर्टर शिबा हैदर और मोहम्मद आदिल और कैमरामैन तारिक अली के साथ मोहम्मद सलीम काश्मीरी, दलवाड़ी, जिला सवाबी। शिमाली पाकिस्तान के पहाड़ हसीन ज़रूर हैं, मगर कभी कभी ये कहर ढा देते हैं। जुमे के सुबह बनेर के बिश्नोई गाँव में क्लाउड बर्स्ट और लम्हों में पानी, मिट्टी और पत्थरों का ऐसा तूफ़ान आया कि सब तहस नहस करता चला गया। मकानात ढह गए, दुकानें बह गईं। पाक फ़ौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए फ़ौज का अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट काम कर रहा है। तफसील बताएंगे वक़ार सत्ती अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में बादल फटने से एक और बड़ी तबाही। जिला बुनेर के गांव बशनोई में जुमे को आने वाली आफत से दर्जनों मकानात और दुकानें सफाए हस्ती से मिट गईं। इस होलनाक तबाही के बाद इलाके को आफतज़दा करार देकर फौज को तलब किया गया, जो मलबे से लाशें निकालने, रास्ते खोलने और दीगर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। टीमें हमारी पूरे बुनेर में फैली हुई हैं। हमारी कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल हम ये रिकवरी ऑपरेशन को मुकम्मल कर सकें। बुनेर में फौज की एक खुसूसी यूनिट भी काम कर रही है, जिसकी महारत जमीन के नीचे दबे इंसानों को तलाश करना है, चाहे वो जिंदगी की डोर थामे हों या जिंदगी की बाजी हार चुके हों। We have K9 प्लेटून, हमारे पास कोई 3-4 K9s भी हैं जो कि लाइव प्लस डेड इंडिविजुअल्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी जानिब आर्मी रिलीफ कैंप में मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खाने पीने समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। हमारी पाक आर्मी आई है और ये हमारी इमदाद के लिए यहाँ हम मुतासरीन है
इस सैलाब की वजह से ये हमारी इमदाद के लिए आए हैं। जवान बहुत है और मशीनरी भी है और अपना भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमको जो हमारे मैयत हो गई है और उसके जो मैयत मिले नहीं है उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो निकाल लें। हम एक मकान के ऊपर खड़े, ये मकान था, ये 8 मकान पर आबाद महल्ला था, ये भी मुकम्मल तबाह हो चुका है। मालाकंड डिवीजन में 2000 से जायद फौजी अफसरान और जवान रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इनिशियल एफर्ट जो है वो 6 ब्रिगेड के ऐलान की थी, तो उसके लिए इंटीरियर के ट्रुप्स और मेडिकल टीम 15 अगस्त के दिन ही यहाँ पे पहुँच गई थी और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। लेकिन क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना को देखते हुए आर्मी के रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए, जिसके बाद इस वक्त अगले ही दिन आर्मी की 2 मुकम्मल यूनिट्स यहाँ पे पहुँच गई। मालाकंड डिवीजन में रेस्क्यू और बहाली का अमल जारी है, लेकिन मुतासरीन का मुतालबा है कि अब असल जरूरत फौरी माली इमदाद और बहाली के इकदाम की है ताकि वो अपने घर बना सकें और रोजगार दोबारा शुरू कर सकें। वकार सकती, जियो न्यूज़, बोनेर। जेहलम में मुमकिन तूफ़ानी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाला मेन्हा और नाला गहान के मुल्का आबादियों से 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तफसील बताएंगे सोहेल इम्तियाज़ खान। जी बिल्कुल ऐसा है। जेहलम में तूफ़ानी बारिशों और बादलों के फटने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जेहलम के मुताबिक तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त 1122 की टीमों ने मुख्तलिफ 7 मकामात पर जो है वो कैंप लगा दिए गए हैं और इमदादी काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब तक जो है 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और इसके साथ साथ माल मवेशियों की मुंतकिली का काम भी जारी है। अगर बात की जाए दरिया जेहलम की, तो दरिया जेहलम में इस वक्त मामूल के मुताबिक पानी बह रहा है, जबकि मंगला डैम में इस वक्त पानी का लेवल 1216 फुट तक पहुंच गया है, जबकि मंगला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 1242 फुट है। इस वक्त दरिया जेहलम से 8000 क्यूसिक फुट का रेला जो है वो दरिया जेहलम से गुज़र रहा है। जी, बहावलनगर में दरिया सतलुज से निचले दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। सैलाब से मुख्तलिफ बंद टूटने से फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद शफीक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज के बुका पतन मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब है और हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद जो है वो तकरीबन 71,000 क्यूसिक, जबकि अखराज जो है वो 61,000 क्यूसिक तक पहुँच गया है। इस निचले दर्जे के सैलाब के बाद जो दरियाई पट्टियों पर मौजूद आबादियाँ हैं वो मुतासिर होना शुरू हो गई हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो बंद थे वो टूटे हैं और उसके बाद फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं। बंद टूटने के बाद जो जमीनी रस्ते हैं वो भी कई गाँव के जो है वो मुनक़ता हो गए हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इमदादी कैंप भी लगाए गए हैं। रेस्क्यू 112 की जानिब से भी मॉक एक्सरसाइजेज इससे पहले की गई हैं, जिसमें जो दरियाई पट्टियों पर मौजूद लोग हैं उन्हें महफूज मकामात तक पहुंचाने की जो है वो एक्सरसाइजेज की गई हैं। यहाँ हमारी दरियाई पट्टियों पर जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात हुई है, जिनका ये कहना है कि उनकी फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं और आबादियां भी मुतासिर हुई हैं। लेकिन पानी अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो जो नुकसान है वो भी बढ़ सकता है। जी, तौंसा में दरिया सिंध के सैलाबी पानी से कच्चे का इलाका ज़ेर आब है। चारों तरफ पानी खड़ा होने से इलाके का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। तफसीलात बताएंगे सलीम बुज़दार। जी, मैं मौजूद हूँ तौसा के कच्चे के इलाके में, जहाँ पर तमाम इलाके इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं। 70 से ज़ायद बस्तियाँ छोटी बड़ी इस इलाके में, यहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं। और सबसे बड़ी खौफनाक बात यह है कि ज़मीनी रास्ते राब्ता जो पुल थे उनके सड़कें थी वो मुकम्मल ज़ेर आब आ गई हैं। कोई भी शख्स, कोई भी इस इलाके का बंदा ज़मीनी रास्ते से इस इलाके से बाहर नहीं निकल सकता सवाए कश्तियों के। तो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कुछ इलाकों में लोग नहीं निकल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारी चीज़ें चोरी होंगी, यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है तो हम नहीं निकलना चाहते। लेकिन हमने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया ने पुलिस के ज़रिए कुछ लोगों को ज़बरदस्ती भी रेस्क्यू किया जिनके घर बिल्कुल ख़तरे पर थे। ताहम यहाँ पे लोगों ने एक अक्लमंदी ये की थी लोगों ने कि थोड़े से घर उन्होंने ऊँचे बनाए। इस वक्त बेशतर जो घर है वो चारों तरफ तो पानी आ गया, लेकिन घरों के अंदर पानी दाखिल अभी बहुत कम घरों में हो गया है, जिसकी वजह से उनके रास्ते तो बंद हैं लेकिन उनके घरों इन्हदाम पजीर नहीं हुए।